हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी की परीक्षाओं में रीजनिंग के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस क्रम में आज ये 9वीं वीडियो है। इससे पहले इसकी 8 वीडियो आ चुकी है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में FLOWER को KQTSAN के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में WINDOW को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कोडिंग कर लीजिए। सबसे पहले 6, 12, 15, 23, 5 और 18 ये हो गया। यहाँ पे 11, 17, 20, 19, 1 और 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ 6 है और यहाँ पे 11, 6 5 11 मतलब +5 हो गया। 12 और 5 17 +5 हो गया। 15 और 5 20 मतलब +5 हो गया। 23 और 19 हो गया। यहाँ पर देखिए 23 से कितना हो गया, 19 हो गया मतलब -4 हो गया। 5 से 1 हो गया -4 हो गया। 18 से 14 हो गया -4 हो गया। यही रिलेशन आपको यहाँ पर भी दर्शाना है, यानी कि यहाँ पर पहले कोड कर लीजिए, उसके बाद जो इसमें हो रहा है वही चीज़ यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 23 इसका होता है, ये आई है, आई का 9 होता है। 14, 4, ये 15 और 23। तो 23 में आपको 5 ऐड करना है। 23 5 कितना होता है, 28। तो 26 के बाद 2 यानी कि बी हो गया। आई 9 5 14 एन का होता है, और 14 और 5 19 यानी कि एस का होता है। 4 में आपको 4 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 4 घट जाएगा तो जेड हो जाएगा। 26 पे आ जाएगा फिर से। अब 15 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 11 और के का होता है 11। 23 में 4 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, ये एस का होता है। तो BNSZKS यही आपका राइट आंसर हो गया। BNSZKS ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मोड़े गए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, उसमें से आपको ढूंढना है। तो एक बार इधर से फोल्ड किया है, उसके बाद दोबारा इधर से फोल्ड किया है। तो जब इसको ओपन करेगा तो पहले इधर ओपन करेगा, तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगा। इसको जब इधर ओपन करेगा तो फिर ये चीज़ ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर भी इस तरह से आकृति बन जाएगी। यही आकृति देख लीजिए किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिए यह आकृति कहाँ पर दिख रही है आपको, ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, 6 मित्र GHIJ K और L एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 6 मित्र आप बना लीजिए। 2 2 4 और 2 6। इधर से चलेंगे तो ये बायां होगा और इधर से चलेंगे तो ये दायां होगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है H G के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। G के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है, H है। तो G को अगर आप यहाँ रखते हैं तो इसके बाईं ओर मतलब इधर 1 2 3 तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, H बैठा हुआ है। आगे कह रहा है L और I H के बगल में नहीं है, यानी कि L और I यहाँ पर भी L और I H के बगल में यहाँ पर नहीं है, ये आपसे कह दिया है। आगे कह रहा है K I के दाईं ओर बगल में बैठा है। K जो है वो I के दाईं ओर बगल में बैठा है। तो I को अगर आप यहाँ बैठाते हैं तो इसके दाईं ओर बगल में कौन बैठेगा, K बैठेगा। यहाँ पे I बैठ नहीं, चूँकि दायां आपको इधर ही चलाना है। अगर आप I को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पहले से कह दिया है कि I बैठ नहीं सकता, तो I को आप यहाँ बैठा सकते हैं। तो I को जब आप यहाँ बैठाएंगे तो इसके दाईं ओर तुरंत कौन बैठा हुआ है, K बैठा हुआ है। K I के दाईं ओर बगल में बैठा है। तो I के दाईं ओर कौन बैठा है, K बैठा है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 स्थान बचे हुए हैं, जिसमें से आपका यल यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता। तो यल को आप बैठाएंगे कहाँ, यल को आप यहाँ बैठा देंगे, और जो एक बचा है उसको आप यहाँ बैठाएंगे। तो बचा कौन सा है देख लीजिए। तो GHIJ J बचा हुआ है, तो J को आप कहाँ बैठा देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे। इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपसे पूछ रहा है यल के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है। यल के बाईं ओर, ये बायां है, बगल में कौन बैठा है, यही बैठा है, यानी कि J बैठा है।
तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप रिपीट करिए, प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है और पैटर्न को पूरा कर सकती है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और एक आकृति आपको प्रश्न में दी गई है, आपको प्रश्न में यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे आंसर करके बताना है, इसका आपको कमेंट करना है कौन सी आकृति यहाँ पे जो खाली स्थान है प्रश्न की आकृति में वहाँ पर फिल होगी। तो इसको आप कमेंट करके बताएंगे। केवल आपको देखना है, यहाँ पे देख के ही बताना है कि कौन सी आकृति यहाँ पर फिल होगी। आइए हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक श्रेणी दी गई है, तो आपको इन्हीं अल्फ़ाबेट को देख के यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए क्या करते हैं आप, तो यहाँ पे के आगे देखिए क्या है, तो के आगे यहाँ पर के आगे टी भी दिया है और यहाँ पर के आगे पी भी दिया है। तो आपको भरना क्या है, तो अगर आप टी यहाँ पे फिल करते हैं तो हो जाएगा के टी के टी टी, टी के टी टी, और यहाँ पर देखिए के आगे के पी टी के लिखा हुआ है। तो अगर आप पी को यहाँ भरते हैं, यहाँ पे अगर आप पी को भरते हैं तो के पी टी के हो जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या भरना है, पी को भरना है। तो टी के पी टी के, फिर टी, उसके बाद क्या है टी के आगे के, टी के पी और पी के आगे क्या है टी, उसके बाद के। तो देखिए यहाँ पे एक सीरीज मिल रही है आपको टी के पी टी के, टी के पी टी के। तो यही चीज़ आपको आगे भर देना है। फिर देखिए टी के, तो के पहले क्या है टी, तो टी के पी टी के, ये भी आपको मिल गया। फिर यहाँ पे क्या करना है टी के और उसके बाद पी टी के, मतलब एक सीरीज आपको प्राप्त हो गई। आपने फिल क्या किया है यहाँ पे, तो आपने पी फिल किया है, के टी टी और टी और पी, पी के टी 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 पी, यही आपने फिल किया है, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है पी के टी टी पी। ऑप्शन नंबर बी आपका 5वें प्रश्न का राइट हो गया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो श्रेणी दी गई है, यहाँ पे अंतर निकालिए आप सबसे पहले। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 1, इसमें कितना अंतर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें देखिए तो यहाँ आपका 7 और ये आपका 5 2 27 का अंतर हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 6 और 1 16 का अंतर हो गया। यहाँ पर देखिए तो यहाँ आपका 14, तो 9 और 5 14, और यहाँ पे आपका हो गया 9 2 हो गया, और यहाँ पर 125। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप अगर ध्यान से देखिए तो ये 1 है, 4 है, 27 16 25। तो यहाँ पे वर्ग दिख रहा है, ये देखिए ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये आपका क्यूब है, ये क्यूब है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 1 का आप पहले क्या कीजिए, 1 का क्यूब, इसका वर्ग, फिर क्यूब, फिर वर्ग, फिर क्यूब, फिर वर्ग, यानी कि 1 का यहाँ पर क्या कर रहा है क्यूब, 2 का वर्ग, 3 का क्यूब, 4 का वर्ग, 5 का क्यूब, तो 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 6 का वर्ग कितना होता है 36, यानी कि यहाँ पर क्या करना है 36 को इसमें ऐड करना है, कितना हो जाएगा, तो 6 4 10, और उसके बाद 3 और 1 4, और यहाँ पे 2, यानी कि 240, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 6वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। यहाँ पर आपको अंतर निकालना है, और आपको इतना तो ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्यूब दिख रहा है और स्क्वायर दिख रहा है, तो क्यूब और स्क्वायर के रूप में इसको बदलना है आपको। अब आइए हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो कोडिंग कर लीजिए, 12 1 18 7 5 14 4 20 10 7, ये 7 है, 1 16 16 12 5 और 19। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 से 14 हो गया, यानी कि +2 हो गया, 1 से 4 हो गया, +3 हो गया, 18 से 20 हो गया, +2 हो गया, 7 से 10 हो गया, +3 हो गया, और 5 से 7 हो गया, +2 +2 +3 +2 +3, इस तरह से कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको +2 और +3 ही करना है।
तो यहाँ पर देखिए 1 में आपको +2 करेंगे कितना हो जाएगा, C आ जाएगा। फिर 16 में आप 3 ऐड करेंगे तो 19 यानी कि S का आ जाएगा। फिर 16 में आपको 2 ऐड करना है तो 18 R का कोड होता है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको 3 ऐड करना है तो 3 ऐड करेंगे, यहाँ देखिए 2 3 2 3 तो 12 3 15 O का हो गया। इसमें आपको क्या करना है, 2 ऐड करना है, मतलब कि E 5 और 2 7, 7 किसका होता है, G का होता है। और इसमें आपको 3 ऐड करना है तो 19 और 3 कितना होता है, 22 V का होता है। तो CSROGV यही आपका राइट आंसर हो गया। CSROGV ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 7वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले कौन सा शब्द आएगा आपको ज्ञात करना है। तो CEN CER CEN CER CEN, तो CEN यहाँ पर है, ये CER है। तो R आपका कब आता है, R का कोड होता है 18 और N का कोड होता है 14। तो ये तीनों आपका पहले आएंगे और ये बाद में आएगा। तो इनमें से अब आपको देखना है, यहाँ पर S है, S T और T। S का कोड कितना होता है, S का कोड होता है 19 और T का होता है 20। तो पहले आपका 1 आ जाएगा। अब इसमें T और T के बाद देखिए यहाँ पर R है और U है। R का कोड 18 और U का कोड कितना होता है, U का कोड होता है आपका 21। तो 18 पहले आएगा यानी कि 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया। अब इसमें से कोई आ जाएगा तो 1 3 5 देखिए कहीं पर दिया है, अगर केवल एक ही ऑप्शन में होगा तो आपका वही राइट हो जाएगा। तो 1 3 5 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर 8वें प्रश्न का राइट हो जाएगा। इसके आगे इन दोनों में से आएगा कोई, तो यहाँ CER E है और CER E और उसके बाद B है और यहाँ M है। तो पहले B आएगा यानी कि 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर 4 हो जाएगा। तो 1 3 5 2 4, 1 3 5 2 4 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे आपको अगर कोड करते हैं तो देखिए यहाँ पर कोडिंग कर लीजिए, 19 20 7 13 और ये आपका 17। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर है वही अल्फ़ाबेट यहाँ पर भी है और वही अल्फ़ाबेट यहाँ पर भी है। तो आपको क्या करना है, एक बार इसमें और इसमें रिलेशन देखना है। तो जो रिलेशन इन दोनों में बनेगा वही रिलेशन आपको इसमें और आगे वाले में देखना है। तो यहाँ पे आप इनका रिलेशन समझने के लिए इसको आप अगर इसके नीचे लिखते हैं तो आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए S G Q T और M, इस तरह से अगर आप रख दिए हैं तो S को यहीं पर रख दिया है, T को क्या किया है, यहाँ पर किया है, G को यहाँ पर किया है और Q को यहाँ पर किया है और M को यहाँ पर किया है। यही रिलेशन आपको इसमें बनाना है। तो यहाँ S को आप S के नीचे कर देंगे, T को कहाँ किया है, यहाँ लास्ट से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ Q हो जाएगा। अब G को कहाँ किया है, यानी कि M को यहाँ पर किया हुआ है और उसके बाद लास्ट वाले को यहाँ तीसरे स्थान पर ले, यानी कि T को यहाँ पे ले आया है। और सबसे लास्ट में कौन है, यहाँ पर M है, मतलब यहाँ पर G है, ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया, SMTQG। SMTQG ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर आपको देखिए जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर है वही अल्फ़ाबेट यहाँ पर भी है, वही सेम अल्फ़ाबेट यहाँ पर भी हैं। कोडिंग करेंगे आप तो कोड केवल स्थान परिवर्तन हो रहा, बाकी कोड तो सेम रहेगा। तो यहाँ हमको क्या करना है, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, इसमें और इसमें जो रिलेशन होगा वही इसमें और आगे वाले में रिलेशन होगा। तो इसका रिलेशन पता करने के लिए अगर हम इसको इसके नीचे लिखते हैं तो सबसे अच्छा तरीके से हम समझ सकते हैं। तो उसी तरह से जब हमने इसको यहाँ पर, या जो क्रम यहाँ पे हो रहा है वही क्रम हम यहाँ पर भी अप्लाई कर दे रहे हैं। S के नीचे S है, S के नीचे S के, बाकी जो जैसा है उसी तरह से हम यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 9वें प्रश्न का राइट आंसर है। आइए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, अब ऑप्शन में अगर आप देखिए तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 11 5 23 और 19। जब ऑप्शन छोटा हो तो आप ये समझ लीजिए कि संख्याओं को ऐड ही कर रहा है। अगर ऑप्शन छोटा है तो संख्याओं को ऐड करके आप देख लीजिए। तो यहाँ देखिए 15 और 5 5 5 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आएगा।
तो 5 5 10 और 5 15, अगर इसको आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15। यहाँ पर देखिए 9 और 1 10 और 7 17 ऐड करके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको भी आप ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे तो 2 2 4 1 5, यानी कि ऐड करके जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। यानी कि चारों में से कौन सा डिफरेंट है वही आपको ज्ञात करना है। तो आप कोडिंग कर लेंगे इनकी। 4 हो गया, 5 हो गया, 23 हो गया और ये आपका 11 हो गया। यहाँ 2 17 10 और 13, 1 20 7 और 14, ये हो गया 7 19 8 और 8। अब इनको अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आता है देख लीजिए। सबसे पहले सभी के जो कोड है उनको ऐड करके देख लीजिए। तो 8 8 16, 16 और 9, 16 9 25, 25 10 35 और 7 42, यहाँ पे कितना आ गया, 42 आ गया। इसको ऐड कीजिए तो 4 4 और 7, तो 7 4 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हो गया और उसके बाद 3 और 1 4, यहाँ पर भी आपका कितना आ गया, 42 आ गया। इसको आप ऐड कीजिए तो 1 और 3 4, 4 8 और 8 और 5 13, 3 हो गया और 2 और 1 3 और 4, यहाँ पे कितना आ गया, 43 आ गया। तो एक डिफरेंट है, 2 आपका यहाँ देखिए 42 42 आ रहा है, तो इसको आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3 एक तरह होंगे और एक डिफरेंट होगा। तो अलग वाला आपको मिल गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है। आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ अगर इसका आप अंतर निकालते हैं तो हो जाता है यहाँ 6, यहाँ अंतर निकालिए तो 37 से 41 हो गया, मतलब 4, यहाँ पे कितना हो गया 2, मतलब 2 2 घट रहा है तो यहाँ पर भी 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ 43 ही आएगा। 43 किसी ऑप्शन में आ रहा है, 43 आपका किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा, मतलब यह प्रोसेस नहीं होगा, यहाँ कुछ दूसरा कर रहा है। क्या कर रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यह अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं आपको, अभाज्य संख्याओं का क्रम दिख रहा है 31 37 41 43। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे कौन सी अभाज्य संख्या दी गई है, तो अभाज्य संख्या यहाँ पर है आपकी 47। तो 43 के बाद क्या आ जाएगा 47, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें 47 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अंतर करने पे यहाँ हमको ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो इसमें हमको दूसरा प्रोसेस करना पड़ा। यहाँ पर ये अभाज्य संख्या दी गई हैं, तो इसके आगे की अभाज्य संख्या क्या होगी 47, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आइए हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है दर्पण को AB पर रखे जाने पर जैसा कि दर्शाया गया है दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो हमने आपको बताया है जो दर्पण के नज़दीक होगा वो इधर भी नज़दीक होगा, यानी कि यहाँ पे ये नज़दीक है तो ये वाला भाग इधर आ जाएगा, ये कलर्ड वाला सर्कल यहाँ नज़दीक रहेगा और ये वाला जो ब्लैंक वाला आयत की तरह है वो यहाँ रहेगा। अब देख लीजिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है ये, तो ये वाली आकृति आपको 2 ऑप्शन में ए और सी में दिख रही है। अब ए और सी में से कौन सा सही होगा, तो यहाँ देख लीजिए कौन सा डिफरेंट आपको दिख रहा है। तो यहाँ वाली आकृति जो है, बीच वाली आकृति आपको दोनों में डिफरेंट दिख रही है। यहाँ कौन सी आकृति वास्तविक में होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से होना चाहिए और ये कलर्ड होना चाहिए। यही देख लीजिए जिसमें होगा ए और सी में से वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी में से ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। पूरा आपको ये बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, इतना आपने बनाया, इतने से आपने 2 ऑप्शन को अलग कर दिया। अब 2 ही ऑप्शन बचे, तो 2 में से आपने देख लिया जो डिफरेंट है उसको बना के अपना आंसर आप ले आ सकते हैं। आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो इस तरह का अभी एक प्रश्न हमने कराया हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अब आइए हम 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। इसको भी हमने कराया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ देखिए जड है, जड के आगे यहाँ और जड कहीं लिखा नहीं है,
तो यहाँ पर देखिए m है, m के पहले क्या है, यहाँ पर देखिए m के पहले u है, m के पहले आप u भर दीजिए, u के पहले क्या है f हो गया, f के पहले क्या है a हो गया, यानी कि ZAFU m। अब यहाँ a के पहले क्या है z है, तो z फिल कर दीजिए, तो यहाँ पर भी आपका हो गया ZAFUM। तो यहाँ a के पहले क्या है z फिल कर दीजिए, a के आगे क्या है f और f के आगे क्या है u, तो ZAFUM, मतलब एक सीरीज आपको मिल गई ZAFUM, ZAFUM और ZAFUM। आपने फिल क्या किया यहाँ पर देख लीजिए, तो आपने फिल किया है AFZUZFU, यही आपने फिल किया है AFZUZFU। किस ऑप्शन में है, AFZUZFU ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 15वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए हम 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है 6 मित्र P, Q, R, S, T और U 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 मित्र बैठे हैं। कोई दिशा नहीं कह रहा है, तो हम ये समझेंगे कि ये सभी उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। तो एक पंक्ति यहाँ हो गई, एक पंक्ति यहाँ हो गई, 1 2 3, 1 2 3 में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 6 मित्र हो गए, 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 मित्र बैठे हुए हैं। अब जब दिशा नहीं दिया हुआ है, मतलब ये उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। ये इनका राइट हो गया और ये लेफ्ट हुआ, इनका भी लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया। आगे आपसे कह रहा है यस किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा है, मतलब यस या तो यहाँ पर है ना तो यहाँ पर, यस या तो यहाँ या तो यहाँ, इन 2 स्थान पे हो सकता है। आगे कह रहा है टी आर के बगल में बैठा है, आर और यू विकर्णता एक दूसरे के सामने बैठे हैं, पी यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो सबसे पहले हम बायां और दायां वाला जो कथन होता है उसको यहाँ पे बैठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पी यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, यू के बाईं ओर, तो यू अगर यहाँ बैठेगा, यहाँ पर अगर यू बैठ रहा है तो इसके बाईं ओर 1 और 2 दूसरे स्थान पे कौन है, पी बैठा हुआ है। इसको हम मिटा रहे हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे। U के बाईं ओर इधर दूसरे स्थान पे 1 2 कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है। अब देखिए ऊपर जो हमने कथन छोड़ा हुआ है, कह रहा था T R के बगल में बैठा हुआ है और R U के विकर्णता एक दूसरे के सामने है। तो R U के विकर्णता, U के विकर्णता यहाँ पर कौन बैठा है, R बैठा हुआ है, और T R के बगल में है, T जो है R के बगल में, तो T यहाँ पे हो गया। और यस आपने पहले ही पढ़ा है कि यस किसी भी किनारे पे नहीं होगा, मतलब यहाँ पर नहीं होगा, तो यस का स्थान ये हो गया। एक कोई बच रहा है उसको आप बैठा दीजिए, तो P Q बच रहा है यहाँ पे, तो Q को बैठा दीजिए, सभी बैठ गए। अब देखिए आपसे पूछा क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे दिए गए विकल्पों में से कौन से 3 मित्र समान पंक्ति में बैठे हैं। तो यहाँ पर P S U और यहाँ पर R T और Q, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए तो P S U कहाँ पर दिया हुआ है, P S U और R T Q ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में INSPIRE को JPTTJZF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FORGIVE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ आप कोड कर लीजिए। सबसे पहले 9 14 19 16 9, ये आई है, 18 5 10 16 20 20 10 और 26 6। अब यहाँ देखिए 9 से कितना हो रहा है, 9 से इधर 10 हो रहा है, मतलब +1 हो गया, 14 से 16 हो गया +2 हो गया, फिर 19 से 20 +1, यहाँ पर देखिए 16 से 20 हो गया, कितना हो गया, तो यहाँ पे +4 हो गया, फिर आपका 9 से 10 हो गया +1 हो गया, 18 से 26 हो गया, तो यानी कि 8 हो गया, +8 हो गया, और 5 से 6 हो गया +1 हो गया। तो यहाँ देखिए +1 +1 +1 +1, यानी कि इसमें पहले में, तीसरे में, 5वें में और 7वें में इसमें +1 कर रहा है, और बाकी में इसमें 2 ऐड कर रहा है, फिर इसमें 2 दूनी 4, फिर इसमें 4 दूनी 8 ऐड कर रहा है। ऐसे ही आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ देख लीजिए F का कोड होता है 6, तो 6 में 1 ऐड करेंगे 7 G का होता है। अब O 15 होता है और 15 में आपको 2 ऐड करना है, 15 2 17 Q का होता है। R 18 होता है, 18 और 1 19 S का होता है।
जी 7 होता है, 7 में आपको 4 ऐड करना है, 7 4 11 के का होता है। यहाँ पर आई में आपको एक ऐड करना है तो आई का 9 होता है और जे का हो जाता है 10। वी मतलब होता है 22, वी मतलब होता है 22, उसमें 8 आपको ऐड करना है तो 22 और 4 26 और 4 उधर हो गया, यानी कि डी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ई के बाद 5 में 1 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, एफ आ जाता है। यही आपका राइट आंसर हो गया। जी क्यू एस के जे डी एफ, देख लीजिए जी क्यू एस के जे डी एफ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। पहले में, तीसरे में, 5वें में और 7वें में +1 कर रहा है, बाकी में 2 4 और 8 इस तरह से ऐड कर रहा है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो HKN अनुपाते KOS समानुपाते MPS अनुपाते क्या होगा आपको ज्ञात करना है। तो इसमें भी आप कोड कर लीजिए, तो यहाँ हो जाता है 8 11 14 11 15 और 19। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 8 से कितना हो गया, 8 से 11 यानी कि +3 हो गया, 11 से कितना हो गया 15 मतलब +4 हो गया, और 14 से 19 +5 हो गया। सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना है। इसका कोड होता है 13 16 और 19। तो 13 में आपको क्या करना है, 3 ऐड करना है, तो 13 3 16 पी का होता है, और 16 में आपको 4 ऐड करना है 20 टी का होता है, और 19 में 5 ऐड करना है तो 19 5 24 एक्स का होता है, यानी कि PTX। यही आपका राइट आंसर हो गया, PTX ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अब आइए हम 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है, तो असंगत अक्षर समूह का हमको चयन करना है। तो यहाँ पर भी आपको कोडिंग ही करना पड़ेगा, यानी कि कोड आपको याद होना चाहिए अल्फ़ाबेट का। तो यहाँ पर देखिए 8 17 और 26, ये हो गया 4 13 22, यहाँ हो गया 8 और 17 और ये हो गया 25, 2 11 और ये हो गया 20। अब आप इनका क्या करिए, ऐड करके देख लीजिए। तो अगर आप ऐड करते हैं तो 22 और 4 26, 26 और 26 3 29 10 39 आ गया। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ 20 और 10 30 1 31 2 32, यहाँ पे 32 आ गया। यहाँ पर देखिए तो 25 25 और 8, 25 8 आपका होता है 33, 25 8 33 और 7 40 10 50। तो यहाँ सबका अलग अलग ऐड नहीं करना है आपको, यहाँ पर कुछ दूसरा करना है। इनका अंतर आप देख लीजिए। तो अंतर इसमें देखिए 8 और 7 में कितना अंतर आ रहा है, तो 8 9 का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में। यहाँ 17 और 26 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, तो 17 3 20 और 6, यानी कि यहाँ पर भी 9 का अंतर आ रहा है। इसमें देख लीजिए तो 4 से 13 हो गया, तो 9 4 13, यहाँ पर भी 9 का अंतर है। इन दोनों में देखिए 13 से 22 हो गया, तो 13 7 20 2 22, यहाँ पर भी 9 का अंतर है, यानी कि 9 9 का अंतर होना चाहिए। इसमें देखिए तो 8 से 17 हो गया, तो 8 और 9 17 हो गया। अब 9 17 से कितना हो गया 25, तो 17 से 25, यहाँ देखिए 17 से 26 हुआ था, 17 से 25 मतलब यहाँ 8 ही का अंतर हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 में आपने निकाल लिया, अंतर जो आ रहा है वो 9 9 का आ रहा है, यहाँ पर अंतर कितना है 9 और 8 का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब आइए हम 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उसे काटने की विधि दर्शाई गई है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो एक बार कागज को इधर से फोल्ड किया है, दूसरी बार इधर से फोल्ड किया है, और उसके बाद यहाँ पर 2 कट लगाए गए हैं। इनको जब ओपन करेगा तो आप चारों ऑप्शन में से देख के बताइए कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए जब ओपन करेगा तो इधर ओपन करेगा तो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब इधर ओपन करेगा तो यह चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों आकृति यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से। ये चौकोर ही रहेगा, हमारा थोड़ा चौकोर नहीं बन रहा है, कुछ दूसरा बन गया है, ये चौकोर ही रहेगा। ठीक है, तो यही आकृति आप देख लीजिए चारों ऑप्शन में से कहाँ पर दिख रहा है। तो ए में तो नहीं है, यहाँ वाला ये दूसरी तरह से कर दिया आकृति, बी में भी नहीं है, सी में ही दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। यह आकृति आपको कहाँ दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। तो उम्मीद करते हैं आज के 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाम को 6 बजे करंट अफेयर्स की एक क्लास आती है, उसको भी आप जरूर देखा करें। आगामी जितनी भी परीक्षा होती है उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं और वहाँ से आपको जरूर फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।